तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लैट कैटलिस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग लीगल डेवलपमेंट के बारे में। हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल सर्विसेज में 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेट की वैलिडिटी को, और हाल ही में जो आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक ओपिनियन आया है, इसकी जो हियरिंग चल रही है मैटर की, उसमें उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैटर का नाम है भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केस के बेसिक्स को समझते हैं। इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई एक 3 जज बेंच कर रही है, जिसमें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन शामिल हैं। इस बेंच ने अपना इंटरिम डिसीजन मार्च 13 2026 को सुनाया है, जो कि आज की तारीख है, जो देश भर के जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जानना। तो आइए जानते हैं कि मेजर डायरेक्टिव्स क्या थे, जो कि मेजर डायरेक्टिव्स डेट एक्सटेंशन के फॉर्म में ही आए हैं। तो देखते हैं, इस जजमेंट का सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट एप्लीकेशन डेडलाइंस पे पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को यह निर्देश दिया है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए एप्लीकेशन डेडलाइंस को अप्रैल 30 2026 तक बढ़ा दिया जाए। ये एक्सटेंशन उन सभी एडवर्टीजमेंट्स पर लागू होता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से निकाले गए हैं या नए निकलने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये इंश्योर करना है कि जब तक कोर्ट इस 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का रिव्यू कर रहा है, तब तक कोई भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई ना हो। तो आइए समझते हैं कि इस बेंच ने जो आज फैसला दिया है, इनके कोर फिलोसफी क्या थी इस फैसले के पीछे। तो कोर्ट का नज़रिया काफ़ी बैलेंस्ड है इस मैटर में। सीजीआई सूर्यकांत ने एम्फोसाइज किया कि मई 2025 में एक कोऑर्डिनेट बेंच ने जो ये 3 ईयर प्रैक्टिस का मैंडेट दिया था, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। इस रिव्यू का मकसद रूल को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन की मोडालिटीज, मतलब कि जो फाइनल डिटेल्स हैं, यानी कि तरीकों को रिफाइन करना है, ताकि सिस्टम में फेयरनेस और एफिशिएंसी बनी रहे। अब अगर हम रैशनल देखें कि इसके पीछे का रैशनल क्या था, तो बेंच ने प्रैक्टिस मैंडेट के पीछे की लॉजिक को भी क्लियर किया है। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने ऑब्जर्व किया कि जुडिशियल सर्विस में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स में एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी नोट किया कि ट्रायल कोर्ट की फंक्शनिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज होना एक जज के लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंगली, बेंच ने ये भी कहा कि इस रूल को हटाने की मांग अक्सर प्रोफेशनल नीड्स से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स की तरफ से आती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट का। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने दिया इस मैटर में, उन वो था फेज्ड ट्रांजिशन का। उनका मानना है कि 3 साल का रूल एकदम से सिस्टम पर थोप दिया गया है। इसकी जगह कोर्ट ने एक 1 2 3 मॉडल पर विचार करने की बात की है। पिछले साल 1 साल की प्रैक्टिस, दूसरे साल 2 साल और अंत में 3 साल का मैंडेट, ऐसे ये सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेगा। जैसा कि सीजीआई ने कहा, स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू वेट, इसीलिए ट्रांजिशन स्मूदर होना चाहिए। मतलब कि जो बच्चे, जिनको कि अगर कॉर्पोरेट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जिनको किसी और करियर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। जनरली कोई 3 साल के पीरियड के लिए वेट नहीं करेगा। अब एट द सेम टाइम, इस पिटिशन में जो एस्पिरेंट्स की मुश्किलें होती हैं, उनको भी हाईलाइट किया गया है। सबसे बड़ा कंसर्न है टैलेंट ड्रेन का, क्योंकि जो टॉप एनएलयू ग्रेजुएट्स होते हैं वो अक्सर कॉर्पोरेट करियर्स चुन लेते हैं, क्योंकि वो 3 साल तक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स के कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी प्रैक्टिस पीरियड एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल बैरियर बन जाता है। कहीं ना कहीं इसमें जेंडर का भी एक इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि वुमेन जो रहती हैं उनको ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, और सोशल बैरियर्स जैसे कि फाइनेंशियली या फिर बाकी चीज़ें, तो वो भी बिहाइंड द कर्टन्स काम करते रहे। कोर्ट ने यहाँ पे जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी बातें की। कोर्ट ने जेंडर इम्पैक्ट पर भी विशेष ध्यान दिया है। विमेन प्रोफेशनल्स के लिए ये 3 ईयर मैंडेट और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर उनके रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं और करियर बिल्डिंग माइलस्टोन के साथ कोइंसाइड करते हैं। प्रैक्टिस के शुरुआती सालों में केयर गिविंग ड्यूटीज के साथ मोमेंटम बनाए रखना मुश्किल होता है, जिस वजह से कई महिलाओं पर लॉ छोड़ने का सोशल प्रेशर बन जाता है उनके घर पे या उनके इन लॉज की तरफ से। तो ये एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है इस 3 ईयर वाले रूल का। पोटेंशियल कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी एक्सप्लोर किए गए। कोर्ट ने सिर्फ समस्या पे नहीं, समाधान पे भी बात किया है यहाँ पे।
कुछ ऑल्टरनेटिव्स जो कि एक्सप्लोर किए गए हैं, जैसे कि एस्पिरेंट्स को प्रैक्टिस के दौरान लीगल एड क्लिनिक्स में असाइन करना ताकि एक्टिव लर्निंग हो सके। एक और मॉडल जो कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खुद ही मेंशन किया, वो था टैलेंट किटी का, जहां बेस्ट माइंड्स को डायरेक्टली रिक्रूट करके उन्हें सिस्टम के अंदर ही 3 साल की रिग्रेस इन हाउस ट्रेनिंग दी जाए, बजाय प्री एंट्री प्रैक्टिस के। अब अगर हम ये देखें कि ये फैसला जो पिछले साल आया था, जिसमें कि 3 साल के एक पीरियड को अप्लाई कर दिया गया था, उसको कैसे रिसीव किया गया है, तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के विचार इस टेबल में देखे जा सकते हैं। जहां हाई कोर्ट्स की तरफ से ब्रॉड सपोर्ट देखा गया है। ब्रॉड सपोर्ट मतलब सारे हाई कोर्ट्स इसके फेवर में नहीं है, बट मेजोरिटी है इसके फेवर में। बट कहीं ना कहीं वो लोग भी डिसेबिलिटी रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर लॉ यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए, तो वहाँ पे CNLU के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा, उनकी तरफ से इस पे आपत्ति जताई गई थी कि ये रूल गलत है, और ये इससे बेटर कि आप जो ट्रेनिंग पीरियड होता है सिविल जजेस का, वो बढ़ा दीजिए इन प्लेस की ये प्री प्रैक्टिस में जो आप टाइम पीरियड लगा रहे हैं उसका। बाकी भी अगर देखा जाए तो कोचिंग सेंटर्स भी एक मेजर ओपोनेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इससे उनका बिजनेस भी अफेक्ट होता है, और ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी नहीं है, तो वो भी इसके ओपोजिंग साइड। तो अंत में एक प्रोसीजरल हिस्ट्री समझना ज़रूरी है कि टाइमलाइन क्या है। तो अगर हम समराइज़ करें, तो ये सफ़र मई 2025 के जजमेंट से शुरू हुआ था, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का जो रूल था इसको वापस से रिस्टोर किया था। फरवरी 2026 में ओपन कोर्ट हियरिंग और स्टेट्स को नोटिस भेजे गए। आज की स्थिति ये है कि अप्रैल 30, 2026 तक डेडलाइंस एक्सटेंड हो चुकी हैं, और फोकस अब इम्प्लीमेंटेशन के मोडालिटीज़ पर शिफ्ट हो गया है। अब इस पे बात नहीं हो रही है कि क्या ये रूल गलत है या सही है। ये अब मान लिया गया है कथित तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये रूल सही है। हमें इसके फाइनल डिटेल्स जो हैं उन पे काम करना है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले का, जो कि आज आया है। ये अभी भी फाइनल जजमेंट नहीं है, ये एक इंटरिम वो फैसला है, या कुछ रिमार्क्स हैं जजेस की तरफ से। तो जो फाइनल फैसला आएगा उस पर भी हम एक अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।